लोग वो मिथ में रहते हैं कि ये K1 प्लेटफॉर्म है। दिस इज नॉट K1 प्लेटफॉर्म। तो ये काम जैसे लोग सत्यानाश कर लेते हैं करोल बाग में जा करके सीट फाड़ के नया सीट लगा लेते हैं, प्लीज मत करो। दूसरे गियर में आराम से उठेगी, फ्रीक्वेंटली आपको गियर नहीं चेंज करना पड़ेगा। दूसरा इसका क्लांच ट्रैवल थोड़ा सा है। पहले मैं बोलता हूँ बेस मॉडल, उसका फीचर बताना चालू करता हूँ, उसके सामने वाले का रिएक्शन देख के मेरा बड़ा मजा आता है। और भाई ना ARI की जो रिपोर्ट है ना उसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि ये रियल नहीं है एक तरीके। देखिए गाड़ी जब ठंडी रहेगी ना, आप जब चाबी लगा रहे हो, अगर खिड़की वगैरह खुला है आपको एक वाइब्रेशन आएगी। ये जितना भी एसेसरीज लगाया हूँ बस 8000 के आसपास का है। काइलैक अच्छी गाड़ी है, काइलैक के ऊपर भी डीप स्टडी किया है मैंने। और हेडलाइट और बैकलाइट पे काफी कंट्रोवर्सी है। सुजीत भाई वीडियो बंद होने के बाद बोलेगा 2 लौंडे आए थे हमारे पास और मेरी गाड़ी में डिस्क्रैच देके चले गए। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों हाल फिलहाल इंडियन कार मार्केट में वैसे तो बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज क्या भाई क्या मिड साइज एसयूवी लॉन्च हुई है, पर एक एसयूवी जिसने सबका दिल जीता था वो था भाई किया सीरोस। ये देखो यार, मिनी डिफेंडर ऑफ इंडिया। यार लोगों ने इसको बड़ा प्यार दिया, वो दिखता है इसकी सेल्स में। हर भाई मंथ ये लगभग 15-16 हज़ार बिक्री है। डिज़ाइन को लेके लोगों ने कुछ बोला, परफॉर्मेंस के लेके लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर जो इसका ओनर है ना वो भाई इसको अच्छे से टेस्ट कर चुका है। पहली बुकिंग उसने की थी, पहली डिलीवरी अपने एरिया में भी उसने ली थी। भाई आपके जितने भी डाउट है ना वो आज अकेला सॉल्व कर देगा। तो अगर आप किया सीरोस को कंसीडर कर रहे हो लेने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और करना इस वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप लेग अच्छी कार। बुलाते इस कार के ओनर मिस्टर सुजीत जी को। हेलो। तो हेलो सर, वेलकम टू आयरन मोटर्स। कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक तो यू। ओके, तो वीडियो की शुरुआत ना आपके ना भाई इंट्रो से करते हैं। कहानी बता दो पहले अपने बारे में। मैं एक ई-कॉमर्स जायंट के साथ जॉब कर रहा हूँ और आई एम इन गुड़गांव फ्रॉम लास्ट 10 years ओके एंड आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता। ओके, तो भाई ये थी इनकी बैकग्राउंड की कहानी। अब इस गाड़ी के बैकग्राउंड पे चलते हैं। सर इतनी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ है, इतनी ज़्यादा मिड साइज एसयूवीज़ है, इतना कुछ है मार्केट में यार, कैसे कैसे आगे आपके घर पे आके खड़ी हुई, कैसे आपने परचेज किया, कहानी बता दो। आप बहुत सही बोले। आज के डेट में सब 4 मीटर में परचेज करना काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मेरे माइंड में क्या था कि मेरे को सब कुछ बैलेंस चाहिए था। मेरे को सेफ्टी भी थोड़ा चाहिए था, फीचर भी चाहिए था, लुक भी चाहिए था और थोड़ा सा अलग भी रहना था। तो मैं सबका कॉम्बिनेशन ये गाड़ी में देखा और बहुत ही रिसर्च करने के बाद, लगभग 1.5 साल रिसर्च करने के बाद में ये गाड़ी को फाइनल किया हूँ। समझ जाओ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो जब ये आई ना, साथ में स्कोडा काइलैक भी आई थी जी। लोग बायस्ड हो गए थे कि भाई काइलैक लेंगे कि फील गुड फैक्टर चाहिए हमें, परफॉर्मेंस चाहिए। सीरोस के लिए कह रहे थे कि ना फीचर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा दोनों में कंपैरिजन चल रहा था। तो क्या काइलैक नहीं आई थी मन में कुछ? काइलैक अच्छी गाड़ी है, काइलैक के ऊपर भी डीप स्टडी किया है मैंने। तो काइलैक का इंजन काफ़ी अच्छा है बट कहीं ना कहीं फीचर में वो थोड़ा पीछे है। और दूसरा उसका थोड़ा मेंटेनेंस काफ़ी महंगा है क्योंकि मैं कुशाक का प्राइस कंपेयर किया। उस टाइम ब्रीजा थी मार्केट में, तो ब्रीजा का प्राइस और कुशाक का मैं स्पेयर पार्ट्स कंपेयर किया। अच्छा, मतलब कि भाई आफ्टर सेल्स में क्या कहानी आएगी स्पेयर पार्ट्स को लेकर? हाँ, जैसे कि क्लच प्लेट का प्राइस कंपेयर किया, कुशाक का लगभग आपका 27,000 का दिखा रहा था, ब्रीजा का 5-6 हज़ार का क्लच प्लेट आता है। ये सिर्फ क्लच प्लेट 27-28 की? हाँ। इसमें लेबर कॉस्ट नहीं है? लेबर कॉस्ट नहीं, ये मैंने बुडबो में ये प्राइस चेक किया था। ओके। तो वो सारा काफ़ी हमको ब्रेक शू में भी काफ़ी डिफरेंस दिखा। तो उससे मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा लो हो गया। और दूसरी बात, उसका अंदर फीचर उतना नहीं था। गाड़ी अच्छी है बट बेस मॉडल की तरह ही है कि हाँ, जैसे सारी बेस मॉडल होती है वैसे वो गाड़ी भी है। ओके, तो मतलब ना भाई लोग ना मजे मजे में ले तो लेते हैं, भाई ने आफ्टर इफेक्ट जानने की कोशिश की कि मैं ले तो लूँगा, मेरे ब्रेक का कितना खर्चा आएगा, मेरे क्लच का कितना खर्चा आएगा। स्मार्ट बाइंग सर ने की है। तो सर स्मार्ट बाइंग के बाद आप बताओ कि ये जो बाइंग आपने करी है ये कौन सा वेरिएंट है, ऑन रोड आपको कितने का पड़ गया था? ये सिरोस का एकदम बेस मॉडल है और इसका ऑन रोड मेरे को 10 लाख पड़ा था इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बेस मॉडल 10 लाख? जी। पर मैंने अभी हाल फिलहाल कुछ देखा यार 11 लाख कुछ जा रहा है, 10 लाख में कैसे मिल गया? तो ये गाड़ी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी कंपनी ने 50,000 रुपया इसके एक्स शोरूम में बढ़ाया है। ओके। तो आई गेस आप अभी लेने जाओगे तो कुछ एक आपको 10 लाख प्लस पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। तो भाई वही एक कंपनी ने बोला कि अच्छा खरीद रहे हो ज़्यादा, चलो और पैसे दो हमें। तो एक बार ना इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं। तो सुजीत जी एक बार इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में मुझे बताओ। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साइड में इसमें ना बस आप सीढ़ी लगा दो ये मिनी डिफेंडर बन जाएगी। और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से ना ये आपकी ना वैगनार आती है ना, उसी को उन्होंने स्टीरॉइड्स दे दियो। तो लुक्स वाइज आपके लिए क्या है ये? देखिए, लुक वाइज मेरे को बॉक्सी डिज़ाइन पसंद है। एसयूवी में लोग बॉक्सी प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली मेरे को थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन अच्छा लगता है। गाड़ी ऊंची है तो वो पॉइंट है यहाँ। और लुक्स वाइज इसका हेडलाइट मेरे को काफ़ी प्यारा लगा। और हेडलाइट और बैकलाइट पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में भी अगर आप चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ। जानेंगे उसके प्रोज कॉन्स पे आएंगे। श्योर। तो हेडलाइट जो बाहर निकला हुआ है, इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें फ्रंट सेंसर भी है, रियर सेंसर भी है।
राइट। हेडलाइट बैकलाइट के अंदर ही नहीं नहीं नहीं, यहाँ बम्पर में फ्रंट सेंसर है, हम्म। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए गाड़ी यहाँ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ आता है तो Okay. ग्रीन सायरन बजेगा गाड़ी में, Okay. अगर और क्लोज आता है तो ऑरेंज बजेगा, और क्लोज आता है तो रेड बजेगा। तो So मतलब आप सेव कर सकते हो अपनी आप गाड़ी को। सेव कर सकते हो, आपको पूरा बीप दिखाएगा चारों तरफ से, गाड़ी का एज अ 360 काम करता है, आपकी गाड़ी ट्रैफिक में काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है। ओके, ये काफ़ी अच्छी चीज़ बताई सर ने। अच्छा सर मुझे बताओ यार, ये जो प्यारी प्यारी एसेसरीज आपने लगाई है ना, ये पियानो ब्लैक कलर, ये क्लैडिंग, रबराइज क्लैडिंग, यार ये बेस वेरिएंट कहीं से लग ही नहीं रहा भाई, क्या कहानी क्या है ये जो एसेसरीज है क्या है? ये थैंक्स टू किया, जिन्होंने गाड़ी को सजाने का भी पूरा ऑप्शन दिया है, और Okay. ये काफ़ी रिजनेबल रेट में ये सारा एसेसरीज मिला है। हम्म। ये जितना भी एसेसरीज लगाया हूँ बस 8,000 के आसपास का है। बस? 8,000 में मेरा मैट और ये गाड़ी थोड़ा सज भी गया है। ओके। तो ये जो पार्ट है लगभग 1100 का है, और ये वाला लगभग 1400-1500 का होगा। ओके, और यहीं तक के नहीं है, सर ने पीछे डिफ्यूज़र भी लगवा रखे हैं। डुअल डिफ्यूज़र है, एक बार दिखाना चाहूँगा मैं। तो बताओ सर, आप ही बता दो कहाँ है वो डिफ्यूज़र दोनों? डिफ्यूजर से गाड़ी का काफी अच्छा लुक आ रहा है, काफी लोग मेरे को कमेंट भी किए हैं, और इसका प्राइस काफी शॉकिंग है, बस 900 में ये डिफ्यूजर लगा वाह। है, तो इससे गाड़ी का लुक काफी एनहांस हो गया है। खासकर जो पियानो ब्लैक कलर है ना, वाइट के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इसका जो बैकलाइट है, इसमें तो मेरे ख्याल से ये DRL वगैरह नहीं होगा। नहीं, बेस मॉडल में ये वाला नहीं जलता है, बस ये वाला जलता और आगे भी वही कहानी है इसकी। है। आगे भी येलो लाइट है, DRL नहीं है। ओके, बाकी यार आपने कुछ मॉडिफाई इसके अलावा कुछ करवाया बेस मॉडल में? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा है, मैं जब भी कुछ भी मॉडिफाई कराता हूँ आफ्टर मार्केट, लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट मेरे को दिखने मिलता है। ओके। क्योंकि मेरा मानना है कि कंपनी की इंजीनियर इतना R&D करने के बाद जो कर देते हैं, आप बस सोच समझ के कुछ कराओ या फिर अवॉइड करो कराना। ओके, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ बाहर से कुछ काम कराना। तो मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है सुजीत इसको स्टॉक ही रखेगा। जी। ओके, तो अब मुझे ये बताओ भाई सुजीत कि आपने परचेज की कहानी बता दी और ओवरऑल जो डिज़ाइन वगैरह बता दिया, इसका जो नेक्स्ट सेक्शन में चलता है इसके परफॉर्मेंस पे। तो यार परफॉर्मेंस ना एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे ना लोग भाई ध्यान नहीं दे रहे आजकल। कंपनियां भी ना फीचर्स दे रही है दुनिया भर के, और ना छुपके से ना उन्होंने एक सिलेंडर कम कर दिया बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में, अब उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन कर दिया है। तो मेरे को इसके इंजन के बारे में पूछना है। कंपनी वैसे कह रही है 172 एनएम का टॉर्क, 118 bhp, ऑन पेपर तो चलो भाई ठीक ठाक है। आपके लिए क्या कहानी है? देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर NA और टर्बो का जमाना है अभी। बिल्कुल। तो देखो, टर्बो इंजन हमेशा आपके लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि जो भी गैस निकलता है उसको फिर दोबारा से पुश करता है इंजन में, ठीक है। तो वो 1000 सीसी का गाड़ी अगर गैस निकाल के उसका टर्बो उसको दोबारा पुश कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर मिलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि टर्बो इंजन जो रहता है वो नेचर फ्रेंडली है, और प्लस पावर भी उसमें ज़्यादा मिल जाता है। ओके। टर्बो में एक एडवांटेज ये है कि आप उसको NA की तरह भी चला सकते हो। अच्छा, अगर आरपीएम के हाँ, अगर आप उसको 1500 RPM के नीचे रखो, 1700 RPM के नीचे रखो, इट विल बिहेव लाइक NA इंजन। और जब आपको गाड़ी उड़ाना है, आप 2500 RPM के ऊपर ले जाओ, उसके बाद मजे देखो आप। ओके, तो सुजीत भाई गाड़ी उड़ाएं इसको? उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते हैं हम, नहीं, आपके एक्सपीरियंस से उड़ाते हैं। तो उड़ाने की ही बात चल रही थी, तो टॉप स्पीड कितनी ली है इसकी? देखो, टॉप स्पीड मैं 150 टच करके आया हूँ, वाओ। बट मेरा ऑन एन एवरेज स्पीड जो मेरा फेवरेट है वो 85-90 रहता है। अच्छा, मेंटेन करके चलते हो जी। तो 150 पे जब ये गया तो कैसा फील हो रहा था? लाइक काप कूप तो नहीं रही थी? नहीं, ऐसा कुछ, क्योंकि थोड़े हाई है इसका स्टांस। इवन ये सब 4 मीटर कार है, पर अगर आप इसको साइड से देखो और वैसे ओवरऑल इसको लुक देखो, थोड़ी बड़ी सी दिखती है यार। हाँ, देखो 150, मैं तो बोलता हूँ कि 150 चलाने लायक इंडिया में कोई कार ही नहीं है। अगर आप 150 पे चला रहे हो, ठीक है, मैं एक बार स्पीड चेक किया, गाड़ी का ब्रेकिंग वगैरह में कॉन्फिडेंस था, गाड़ी पकड़ के चल रही थी, बट कहीं ना कहीं एक बॉडी रोल था गाड़ी में। अगर कुछ भी अगर आप कट ले रहे हो तो बॉडी रोल था। और मैं ये गाड़ी के लिए, चाहे फिर कोई भी गाड़ी के लिए 150 तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। हाँ, आप 120 तक आराम से चला सकते हो। 150 में थोड़ा डर तो रहता है। ये बहुत फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा 150। ब्रेकिंग की आपने बात की, आगे इसमें डिस्क और पीछे ड्रम आता है आई थिंक। जी, ये मॉडल में 2 डिस्क आता है। अगर इसके लाइक आप मिड वेरिएंट में जाओगे तो उसमें 4 डिस्क आता है। और सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो भाई चौंका दिया इस गाड़ी ने सेफ्टी में। मतलब टाटा वाले कह रहे हैं साहब क्या कर दिया आपने। भाई भारत एनकैप में ना नेक्सॉन से अच्छी रेटिंग लेके आई है ये, है ना? ये मैंने दाव खेला था, ये गाड़ी जब मैंने लिया था तब इसका सेफ्टी रेटिंग नहीं आई थी, बट टचवुड अभी अच्छा सेफ्टी रेटिंग आया है। और सेफ्टी वाइज इसमें हाँ नेक्सॉन से ज़्यादा पॉइंट्स है। ओके, तो सेफ्टी में ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वैसे पता नहीं चलता जब तक लगे नहीं गाड़ी, पर एक चीज़ पता चलती है जब आप डोर क्लोज करते हो। जैसे कि एक बार हम क्लोज करके देखें तो जैसे कि ये भाई फ्लश डोर हैंडल के साथ आती है। जैसे आप डोर वगैरह क्लोज करते हो या अंदर बैठते हो या आप दबाने की कोशिश करते हो या फिर अंदर का जो ओवरऑल जो पूरा जो सेटअप वगैरह है,
तो कॉन्फिडेंस देता है। देखिए फिट एंड फिनिश अच्छा है, हम्म। किया का फिट एंड फिनिश अच्छा है। मतलब मैं टाटा की भी गाड़ी बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको रेगुलर चलाता हूँ, वो डिफरेंस दिखता है ओके। कि आपको कहीं ना कहीं कुछ गैप मिल जाएगा, पैनल गैप वगैरह मिल जाएगा, बट ये गाड़ी में अभी तक मेरे को कोई पैनल गैप वगैरह नहीं दिखा है। और अंदर का भी प्लास्टिक आप अगर अंदर दिखाओगे तो वो काफ़ी स्मूथ है, वो ओके। फील अच्छा देता है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी सही लगी। जी। तो सर अपना भाई इंडियंस के लिए ना एक क्वेश्चन होता है, करोड़ों की गाड़ी ले आओ या भाई आप लाखों की ले आओ, भाई देती कितनी है? कंपनी कह रही है हम 18.2 दे देते हैं आपको, और यार बहुत बेइज्जती हो रही है इस गाड़ी की भाई माइलेज को लेके। हाँ। कह रहे भाई माइलेज नहीं दे रही, रो रहे हैं लोग, है ना, कंपनी कंप्लेन भी कर रहे हैं। तो सुजीत की क्या कहानी है, 18.2 है या 8.2 है, ये बताओ। देखो भाई, जो बेस मॉडल लिया है ऑब्वियसली वो माइलेज का सोच के लेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली फैमिली ओरिएंटेड बंदा होगा। ये गाड़ी दो तरह से बिहेव करती है, ओके। ठीक है। अगर आप इसको बम्पर टू बम्पर दिल्ली का ट्रैफिक मिल गया, आप चला रहे हो, 1 घंटे जाम में फंसे हो, आपको सिंगल डिजिट में माइलेज मिलेगा। ओके। बट टचवुड, मैं जहाँ रह रहा हूँ गुड़गांव, आउटर गुड़गांव में रह रहा हूँ, मेरा अभी मैं मीटर दिखाऊंगा आपको, वो लगभग मेरे को सिटी में 15 के आसपास मिलता है, 14-15 के आसपास मिलता है। और ऑन एन हाईवे अगर आपको गाड़ी चलाने आती है, अगर थोड़ी भी चलाने आती है, यू कैन इजीली गेट 20-22 वो आराम से मिलेगा। मतलब ऑन कैमरा है भाई, कह रहा ऑन है कैमरा कि किया वालों 18.2 आप कह रहे हो। हाँ, मैं आपको चलाना सिखा देता हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं 22 निकाल के दूंगा। 22 निकाल के दूंगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, सर के साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वो वीडियो पे लगाएं। 20 तो कोई भी निकालेगा। अभी मैं आया आउटर गुड़गांव से, यहाँ आया, मेरे को 20-21 आराम से दिया। ओके। तो अगर आप, सिंपल सा लॉजिक है, आप टॉप गियर पे चलाइए, 1500 आरपीएम के नीचे रखिए, गाड़ी का स्पीड आप 75-80 मेंटेन करिए। अगर माइलेज नहीं आता है तो आप आकर के यहाँ कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना। और भाई ना ARI की जो रिपोर्ट है ना, उसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि ये रियल नहीं है, एक तरीके से माइलेज आप निकाल सकते हो उससे ऊपर भी चाहो। आपको चलाने आना चाहिए बस। ओके। अच्छा यार 3 सिलेंडर इंजन को ना मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं ना कि थोड़ा ना नॉइजी है, और मैंने इसमें देखा जैसे इंसुलेशन भी नहीं दे रखा, तो हाई स्पीड में या इवन आप स्टार्ट भी कर रहे हो रोड पे, मतलब अंदर नॉइज आ रही है इंजन की? देखिए गाड़ी जब ठंडी रहेगी ना, आप जब चाबी लगा रहे हो, अगर खिड़की वगैरह खुला है, आपको एक वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। गाड़ी जब आपकी गर्म हो गई तो वो क्या होता है, आरपीएम उसका 1200 पे स्टार्ट होता है। जब आरपीएम 1 मिनट के बाद वो आ जाता है 8-9 पर, ठीक है। अंदर आप बैठे रहोगे तो 1-2 बार मेरे से हो गया कि स्टार्ट गाड़ी में मैं चाबी दे दिया था। अच्छा, इतना आप कह रहे हो साइलेंट है? इतना साइलेंट है क्योंकि देखो, अगर गाड़ी में नॉइज रहता है तो कंपनी उसमें पैडिंग वगैरह करती, इंसुलेशन देती। कंपनी नहीं दी है क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है, नॉइज नहीं है। हाँ, जब आप स्टार्ट करोगे आपको हल्का नॉइज मिलेगा, बट आप अंदर अगर बैठे हो, शीशा आपका उठा हुआ है, अंदर नॉइज नहीं आएगा। ओके। अच्छा, ये अंदर नॉइज मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप बिल्कुल ठंडी गाड़ी है तब आए, वरना और जब चलती आएगी तो रम जाएगा, रम जाएगा आपका। जब आरपीएम वगैरह उड़ जाएगा, गाड़ी एक बार मोबिल ऊपर आ गया तो आवाज़ नहीं आएगा। ओके। तो यार परफॉर्मेंस में ना, बाकी तो मैंने मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस पूछ ही लिए हैं। अब मेरे को एक चीज़ से ही पूछनी है, गियर बॉक्स को लेके। ये जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आ रही है ना, इसने एक तरीके से ना भाई कंज्यूमर्स के मन में ना ये कहते हैं कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। लोग खुश हो रहे हैं कि भाई 6 स्पीड ट्रांसमिशन दे रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी हमारे को ना। तो मेरे को ये पूछना है आपसे कि ना ब्रेजा का जो कंपटीशन रहता है, मतलब ब्रेजा भी आती है भाई 5 गियर ऑप्शन के साथ, उसमें थोड़ा रिवर्स गियर का इशू आता है, और थोड़ी ब्रांच की गाड़ी है उनमें आता है। तो इसका 6 स्पीड ट्रांसमिशन कैसा है, रिवर्स गियर लगाने में कोई इशू आ रहा है, या फिर गियर इंगेज कैसे हो रहे हैं, क्लच का ट्रैवल कैसा है, वो सब बता दो यार। देखो, गियर में इसका 6 गियर है, उसका एडवांटेज मिलता है। उसका एडवांटेज आपको माइलेज में मिलेगा, जो कि ब्रीजा में 6 गियर नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ब्रीजा में बहुत बार ऐसा होता है कि 5th के बाद लोग 6 खोजते हैं कि कहाँ है। मेरे साथ भी हुआ है कि एक और गियर मिल जाता तो मजा आता। गाड़ी बहुत स्मूथ है, ब्रीजा गाड़ी खराब नहीं है, मगर 6ठा गियर वहाँ कहीं ना कहीं वो मिस करती है। ये गाड़ी में एक चीज़ है कि आपको फ्रीक्वेंटली गियर चेंज नहीं मांगेगी। मेरे को आदत है टॉप गियर में चलाने का, 60 के स्पीड में, 60-65 की स्पीड में टॉप गियर चलाता हूँ। कभी कभी स्पीड नीचे आ गया, अगर 50-55 पर भी आ गया तो गियर नीचे नहीं मांगेगी। वो 6 पे गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती है, गाड़ी वहाँ मेंटेन करती है। और अगर मुझे दूसरे गियर पे उठाना हो तो उठ जाती है दूसरे आराम से दूसरे गियर में आराम से उठेगी। फ्रीक्वेंटली आपको गियर नहीं चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, इसका क्लांच ट्रैवल थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्लांच ट्रैवल है, वो मैं मानूंगा। तो उसमें क्या दर्द वर्द होता है? नहीं, दर्द नहीं होता, बट हाँ, जैसे ये नहीं है कि उसका पैडल बहुत छोटा है कि आपको थोड़ा सा दबाए, वो है थोड़ा ट्रैवल, वो चीज़ है। बट वो वाला काइलैक वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, वैसा नहीं है, स्मूथ है आपको। और जो गियर लीवर की शिफ्टनेस है वो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। वो इनफैक्ट उसका नॉब भी बहुत स्मूथ है, उसका नॉब गोल सा है, बहुत बहुत अच्छा सा मटेरियल दिया है, तो वो आप आराम से 2 उंगलियों से आप चेंज कर सकते हो। ओके सुजीत भाई, जब ना ये लॉन्च हुई ना, तो मैक्सिमम जो उसकी बुकिंग हुई है बेस वेरिएंट की हुई है, क्योंकि इतना भाई कह रहे हैं वैल्यू फॉर मनी है, इतने सारे फीचर्स हैं। तो फीचर्स के सेक्शन में चलते हैं, इसके प्रैक्टिकलिटी में, तो उसके लिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपसे बात करते हैं।
तो यार अभी हम आ चुके हैं सीरोस के अंदर। सबसे पहले भाई इसकी की देखो कितनी प्यारी है साइड बटन और फ्लिप की। मतलब यार मारुति वाला तो थोड़ी शर्म कर लेना इस की को देख के। बेस मॉडल में यार इतनी प्यारी की दे रहे हैं, आप भी थोड़ा की में सुधार करो। की तो आपको भी अच्छी लगी होगी नहीं? कि दोनों की ऐसी है, दोनों की मतलब जो इसका डुप्लीकेट की भी है वो भी अच्छा, ऐसा ही है। वो भी सेम ऐसे दिया है जी। वाओ। तो भाई थोड़ा मैं एसी ऑन कर लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एसी से ही बात शुरुआत करते हैं भाई प्रैक्टिकलिटी में। इतनी गर्मी से अभी हम अंदर आए, आप भी कई बार ऑफिस से जाते होगे गाड़ी में, कितनी देर में कैबिन चिल्ड कर देती है? कैबिन चिल्ड करने में लगभग 1 मिनट लगता है। विद इन 60 सेकेंड? हाँ, विद इन 60 सेकंड 1 मिनट वाओ। लगेगा। मतलब एसी क्वालिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा चलाते चलाते आपसे बात करते हैं। अच्छा मैं भी लगा लेता हूँ, वरना ये बोलती रहेगी ना। जी। यार एक चीज़ देखो, ये है ना बेस मॉडल है, उसके बाद ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना 10.2 इंच की जो स्क्रीन दे रखी है इसमें। एक बार रिवर्स गियर में, वाह यार कैमरा तो बहुत अच्छा दे रखा है इसमें। कैमरा का एक फीचर मैं और दिखाता हूँ आपको। ये आपको कैमरा का नीचे देखना है अच्छा, या फिर आपको 3 एंगल दिया हुआ है रिवर्स में, जो कि काफ़ी क्लियर है। यार ये बात बताओ, ये फीचर तो बहुत महंगी गाड़ी में आता है। कैमरा क्या मूव हो रहा है क्या ऊपर नीचे? हाँ, इसका 3 मोड है। आप अगर गाड़ी के नीचे भी कुछ है तो वो भी देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो, वाइड एंगल भी है। मतलब मैंने अगर ये दबाया तो ये गाड़ी का बिल्कुल नीचे तक बता दिया भाई। जी। मतलब बेस मॉडल में मूवेबल कैमरा दे रखा है किया सीरोज में। यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, कैमरे की क्वालिटी बड़ी प्यारी है। तो अब इसको एक बार चला लेते हैं भाई। चलो सेकंड गियर पे उठा के देखते थे, सर कह रहे थे। ओ यार सेकंड गियर पे उठ गई भाई, गजब। ये तो यार किया, hyundai, इनके जो इंजन है ना, दोनों सिस्टर कंपनी है, काफ़ी अच्छा है। तो सर प्रैक्टिकलिटी में शुरू करते हैं भाई। बेस मॉडल है, आपका फेवरेट फीचर कौन सा है और ऐसा कौन सा फीचर है आप चाहते हो कि ये और होता तो मज़ा आ जाता? देखिए, बेस मॉडल बोल करके ये गाड़ी का फीचर दिखाने में मेरे को भी अब मज़ा आने लगा है, क्योंकि बेस मॉडल के मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जगह एक प्लास्टिक का डब्बा हो या खाली हो। बेस मॉडल का मतलब चले जाओ करोल बाग चले जाओ करोल बाग और वो गाड़ी का सत्यानाश कर देंगे। तो बेस मॉडल में सबसे पहला चीज़ आपको 30 इंच का स्क्रीन मिल रहा है। इसी में MID है, इसी में आपका म्यूजिक सिस्टम भी है। 4 स्पीकर मिल रहा है, स्पीकर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये ऑटोमेटिक जैसा AC कंट्रोल है, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। वाओ यार लेआउट इसका बिल्कुल ऑटोमेटिक जैसा है। हाँ, और आपका सारा कंट्रोल यहाँ भी है, यहाँ भी। ये फैमिली के लिए है कि चलती गाड़ी में या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से कंट्रोल करना टफ होता है। तो सारा फीचर्स यहाँ है। यहाँ मीडिया है, मैप है, होम है, सर्च है, सब कुछ है। ये वॉल्यूम की है। किया वालों भाई हाथ जुड़वा लो यार, क्या चीज़ दे रखी है भाई, सब कुछ। और ऐसा नहीं कि खाली कॉस्ट कटिंग है, यहाँ दे के छोड़ दिया। ड्राइवर के पास भी स्टीयरिंग में सारा कंट्रोल है, सारे कंट्रोल वहाँ भी है। ठीक है, यहाँ से आप TPMS वगैरह देख सकते हो कि आपका टायर में कितना प्रेशर है, क्या माइलेज वगैरह आ रहा है, ये सारा कंट्रोल यहाँ है। फिर आपका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ 2 चार्जिंग पोर्ट है। टाइप सी है। अगर आप यहाँ अगर लगा करके अगर ये बटन प्रेस कर देते हो, अगर कोई USB वगैरह लगा के, तो यहाँ आपका USB कनेक्ट भी हो जाएगा। ओके, एप्पल कारप्ले वगैरह आता है इसमें? एंड्रॉइड वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड, ऑटो एंड्रॉइड है, वायरलेस है। हम यहाँ मैं बता दूं फिर से व्यूअर्स को, बेस मॉडल की बात कर रहे हैं। बेस मॉडल की बात कर रहे हैं, वो भी वायरलेस है। अभी देखिए आप कनेक्टेड है, मेरा मैप भी चल रहा है, ये वायरलेस है। ठीक है, तो ये सामने की बात हो गई। इसके में चलती गाड़ी में आप पीछे कैमरा चला सकते हो। मतलब आपने देखा ना हमारे जो 2 व्हीलर्स भाई होते हैं, हाँ। और बिल्कुल सटा के चलते हैं, तो उनके लिए ये भाई ऐसे उंगली कर दे रहा, पीछे देख रहा हूँ मैं यहाँ से तेरे को। हाँ, ये हो गया। फिर कोई ओवरटेक कर रहा है, वो आप देख सकते हैं चलती गाड़ी में। ओके। और अगर आपको सेंसर बंद करना है, आप अगर जैसे फ्रंट सेंसर हमेशा बीप कर रहा है, तो ये स्विच है, यहाँ से आप बंद कर सकते हो। इसका गियर नॉब, आगे पीछे सेंसर आता है, आगे भी आता है? आगे भी 4 सेंसर है, पीछे भी 4 सेंसर। आप बेस मॉडल हाँ, ये ऑटो के सामने आप लगा के चेक कर सकते हो। थोड़ा स्पीड में सेंस करेगा, मगर स्पीड वगैरह वो देख लेना। सटाओ, आप आगे सटाओ एकदम, बस देखिए यहाँ दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। हाँ। और सामने जाओगे तो ये ऑरेंज दिखाएगा, और सामने जाओगे तो अब रेड दिखाएगा। सो जो 360 डिग्री कैमरा जो ये वाला भी सेंसर ऑरेंज हो गया। ऑरेंज हो गया। हम और पास ही जाएंगे, हमारी गाड़ी नहीं है। सुजीत भाई वीडियो बंद होने के बाद बोलेगा 2 लौंडे आए थे हमारे पास और मेरी गाड़ी में स्क्रैच देके चले गए। और पास ही जाएंगे भाई, टेस्टेड है, पूरी चल रही है, बिल्कुल टेस्ट कर लिया हमने। तो ये 360 डिग्री कैमरा की तरह काम कर रहा है। ओके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मोबाइल होल्डर है, ग्लव बॉक्स है, सॉफ्ट पैड भी है ग्लव बॉक्स के ऊपर। फिर चारों पावर विंडो है, कंट्रोल आपका वहाँ भी है, यहाँ भी है। और आप ORVM वहीं से एडजस्ट कर सकते हो, उसका स्विच भी है यार ORVM एडजस्टर भी दे रखा है इसमें जी। उसके बाद सनग्लास होल्डर बेस मॉडल में, और क्या चाहिए।
मजा आता है मेरे को। मेरे साथ कपिल ना कैमरा लेके खड़ा है, हंस रहा है, वो मन में सोच रहा है भाई क्या है ये गाड़ी। मतलब पहले मैं बोलता हूँ बेस मॉडल, उसके बाद फीचर बताना चालू करता हूँ, उसके बाद सामने वाले का रिएक्शन देख के मेरे को बड़ा मजा आता है। लिस्ट खत्म नहीं होती है। उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल वगैरह लाइट वगैरह कर सकते हो, लाइट यहाँ ऊपर भी है। ओके। तो ये तो रही सामने की बात, एक दो छोड़ भी दिया। हाँ, मेरा सबसे फेवरेट जो मेरा आप पूछ रहे थे कि सबसे फेवरेट क्या है, मेरा सबसे फेवरेट है लेदराइट सीट। इसमें लेदराइट सीट मेरे को एक प्रॉब्लम आती है कि लेदराइट सीट में पसीना होता है, बट ये सेमी लेदराइट है, पीछे लेदराइट है, यहाँ फैब्रिक है कि कस्टमर के पीठ में पसीना भी नहीं आएगा, लेदर का फील भी आ जाएगा। आप कैमरा में देख पा रहे हो तो यहाँ पूरा लेदराइट है। और जहाँ आपका कपिल बैठा है, कपिल दिखा दे एक बार। हाँ, और जहाँ आप बैठे हो आपका जहाँ थाई है वो फैब्रिक है। तो ये काम जैसे लोग सत्यानाश कर लेते हैं करोल बाग में जाकर के सीट फाड़ के नया सीट लगा लेते हैं, प्लीज मत करो। कंपनी आपको सेमी लेदराइट सीट दी है जो कि पैसे देने पे भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। और कंफर्टेबल है। मैं बताऊं इसकी जो कुशनिंग है ना, हाँ। और जो साइड विंग्स है काफी अच्छा, हाई स्पीड में भी अगर आप चलाओगे तो अच्छे से होल्ड करके रखेगा, अच्छा सा होल्ड करके रखेगा। और बाकी सारा फीचर, एसी का यूनिट ये रहा, बाकी सारा फीचर कॉमन है। ग्लव बॉक्स वगैरह में स्पेस काफी है। और अगर आप पीछे जाते हो तो पीछे 2 चार्जिंग पोर्ट है, मोबाइल रखने का भी स्पेस है। मतलब दोस्तों आप पार्टी के लिए जा रहे हो तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। ये वाला एडजस्टेबल है, पीछे वाला फिक्स्ड है। ओके। ये रही अंदर की बात। और अंदर की बात में से शायद एक दो छूट ही जाता है, हर बार छूट ही गया होगा। चलो यार बहुत बता दिया, बता दो ऐसा कौन सा है। अच्छा, हाँ सॉरी, वो सबसे बड़ा रह गया प्लस पॉइंट जो कि मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को बहुत फेवरेट है कि वो दोनों कर्टन उठा के सो जाता है। तो आई रियली फील गुड कि मेरा फैमिली जो पीछे है सुकून से सोया हुआ है, प्राइवेसी भी है, धूप भी नहीं आता है। और बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, फिर से बता दो व्यूअर्स को। और पीछे का लेग स्पेस हम लोग पीछे बैठ के दिखाएंगे, पीछे का जो फीचर है। कपिल बैठा है वो दिखा रहा है, अंडर थाई भी दिखा रहा है। अगर कपिल भाई बैठे हैं, कपिल भाई अब देख सकते हैं आगे सामने, आई गेस 6 फीट का आपका हाइट होगा, चाहे ज्यादा ही होगा। आपके बैठने के बाद भी ये देखो, ये लेग स्पेस है, इतना है। अब हमको बता दो ये सब 4 मीटर में कौन सी गाड़ी में ऐसा इतना लेग स्पेस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यार ये कसम से ना दिल जीतने वाली बात है। अच्छा सर, इतना कुछ बता दिया, आप ऐसा कौन सा जो आप मिस करते हो कि ये और होता ना तो कसम से आज 2 और खरीद लेता है गाड़ी। देखो, ऑटोमेटिक में मिस करता हूँ। इसका ऑटोमेटिक जो आता है थोड़ा महंगा आता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 14-15 लाख का आता है। हाँ, स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग। अगर 11-12 लाख में आता है तो शायद मैं ऑटोमेटिक वर्जन ले लेता। ओके, तो बस आप ये है कि ऑटोमेटिक मिस कर रहे हो, बाकी फीचर्स तो कुछ मिस नहीं कर रहे। फीचर मिस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कभी कभी ट्रैफिक में, क्योंकि मैं आउटर गुड़गांव में चलाता हूँ तो आदत नहीं उतना ट्रैफिक में चलाने का, तो वो थोड़ा मिस करता हूँ कि ऑटोमेटिक रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इसमें ये बताओ कि ना ये 4+1 सीटर है, प्रॉपर 5 सीटर है? प्रॉपर 5 सीटर है। पूरी फैमिली आ जाती है? पूरी फैमिली आ जाती है, क्योंकि इसमें वो बैक सीट में 60-40 नहीं है। ओके। तो 60-40 होने की वजह से क्या होता है, बीच वाला जो बंदा रहता है वो कंफर्टेबल नहीं रहता, वो पार्ट काफ़ी हार्ड रहता है। अच्छा। तो उस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा स्प्लिट होता है, पीछे वाला सीट पूरा फोल्ड हो जाता है, तो 3% कैन इजीली सेट। ओके, दैट्स नाइस। और अब मुझे बताओ भाई इसकी कहानी बूट को लेके, कि ना लोग कह रहे हैं कि रियर में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस दे दिया, पर उसके लिए बूट थोड़ा कंप्रोमाइज हुआ है। लगभग 350+ लीटर का इसका बूट। देखिए, बूट में इसका एक ये है कि इसमें अगर आप सूटकेस रख रहे हो तो इसमें एक एडवांटेज है कि सूटकेस आपका खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है। जब आपका वर्टिकली आप सूटकेस लगा सकते हो तो आप मैक्सिमम नंबर लगा सकते हो, आप 4-5 सूटकेस ऐसे लगा सकते हो खड़े करके 4 आप बड़ा वाला, एक छोटा वाला आप लगा सकते हो। उसके बाद भी ऊपर स्पेस रहता है, या तो आप ORVM के लिए यूज कर दो, अगर आपको फुल पैक करना है तो ऊपर बैग वगैरह रख सकते हैं आप। अच्छा, तो मतलब मैनेजमेंट के ऊपर है, कम नहीं है, आप मैनेज कैसे कर रहे हो उसके ऊपर आप ही डालना चाहते हो चीज़ें। हाँ, मैंने दूसरी गाड़ियों में भी यूज किया हूँ। वहाँ क्या होता है ना, आपका सूटकेस खड़ा नहीं रह पाता है, तो उस केस में आपके पास 2 सूटकेस आता है, उसके बाद स्पेस नहीं बचता, उसके बाद आप बैग रख सकते हो। बट इसमें सूटकेस इस तरह से खड़ा रह सकता है, तो उस केस में 4-4 सूटकेस आ जाता है। बट इसका एक बूट का डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है कि बेस मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं दिया हुआ है पीछे। अच्छा, तो पार्सल ट्रे नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत बार हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो बैग वगैरह पीछे डाल देते हैं, जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं या फिर फैमिली भी अपना सामान पीछे डालते निकालते रहती है, उनका दूसरा घर बन जाता है वो। मगर कहीं ना कहीं एसी उसको भी ठंडा कर रहा है। सही बात। तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। कैबिन बड़ा हो गया, उसके वजह से एसी की थोड़ी आप कह सकते हो कूलनेस वो इफेक्ट करेगा, बट वो काफी ना मतलब कन्वीनियंट रहता है। मतलब बैग वगैरह सब डाल देते हैं, सब डालते रहते हैं, वहाँ से चिप्स वगैरह निकालते रहते हैं सब, तो ऐसा चलता है।
तो यार ये थी प्रैक्टिकलिटी कहानी। अब इसके ना प्रोज एंड कॉन्स पे चलते हैं, जो कि आप सबका फेवरेट है, कमियां क्या है इसे वो सब जान लेते हैं। तो चले सर बाहर चल के बात करें। श्योर। सुजीत जी, इसके प्रोज एंड कॉन्स में चलते हैं। सबसे पहले कॉन्स की ही बात कर लेते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो यार लोगों ने ना बड़ी कंप्लेन की है इसकी हेडलैम्प्स को लेके। कह रहे हैं कि ना आपने देखा है जो मैक्सिमम जो कार्स रहती है ना इंडिया की, वो बम्पर से लगती है, साइड से लगती है। तो कहते हैं हेडलैम्प के जो प्लेसमेंट है वो बड़ी ऐसी ऑकवर्ड जगह जहाँ पे भाई स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं। तो ये क्या कौन है? देखिए डिपेंड करता है। बहुत सारी गाड़ियों में पहले स्विफ्ट में, ईऑन में ऐसा हेडलाइट आता था, ऐसा निकला हुआ आंखों की तरह। तो ये इसमें देखिए कंपनी बहुत सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया। जैसे कि मैंने दिखाया अभी टेस्ट करके, फ्रंट सेंसर टेस्ट करके। अगर आपको कंपनी 3 मोड दे रही है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, उसके बाद भी अगर आप गाड़ी घंस रहे हो तब आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो आपको सीखनी है चलाना है। तब आपको सीखनी है चलाना। अरे कंपनी बता रही है भाई आपके हेडलाइट के सामने कुछ ऑब्जेक्ट है, तो आप रुक जाओ, आप कंट्रोल कर सकते हो। जो कि सब 4 मीटर के टॉप मॉडल में भी फ्रंट सेंसर किसी गाड़ी में नहीं आता है। तो वो फीचर है, कंपनी ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है। उसके बाद ये क्लैडिंग वगैरह भी दिया हुआ है, तो इससे काफी प्रोटेक्ट होगी। तो आपके लिए बाकी कॉन्स क्या है इसमें? देखो ओनरशिप रिव्यू में प्रॉब्लम ये रहता है ना कि ओनर जल्दी कॉन्स निकाल नहीं पाता है भाई, बिल्कुल नहीं निकाल पाता। कि ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को खराब जल्दी नहीं बोल पाऊंगा। पैसे खर्च किए, हार्ड अर्न मनी R&D किया हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बट अगर कौन पे निकालने पर अगर आ जाए, क्या कौन निकालूं मैं? चलो मैं आपको थोड़ी हेल्प आप गाइड कर सकते हो। जो लोगों ने खरीदा, तो मैंने आपको हेडलैम्प का बताया। एक लोगों ने जो कंप्लेन की थी कि ना जो उसका प्लेटफॉर्म है ना वो शेयर किया गया, जो कि भाई पहले जो सेंट्रो आती थी, इवन जो सोनेट जो पहले वाला मॉडल आता था, तो उसके साथ इसने प्लेटफॉर्म शेयर किया है, ना कि सेल्टोस के साथ। तो कह रहे हैं जो वो प्लेटफॉर्म है ना तो थोड़ा इंस्टेबिलिटी वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। K1 प्लेटफॉर्म के नाम से बहुत इंटरेस्टिंग, आप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये लोग बोलते हैं K1 इंजन, K1 प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। दिस इज K1 इन्फोर्स्ड प्लेटफॉर्म, अगर मैं सही हूँ तो। ये K1 इन्फोर्स्ड, या फिर ये क्या होता है ना, बहुत सारी गाड़ियों में प्लेटफॉर्म का नाम ही बदल देते हैं और कंपनी इसको K1 की जगह K2 प्लेटफॉर्म बोल देती इन्फोर्स्ड करने के बाद, तो मामला खत्म हो जाता। लोग वो मिथ में रहते हैं कि ये K1 प्लेटफॉर्म है। दिस इज नॉट K1 प्लेटफॉर्म। K1 प्लेटफॉर्म K1 इन्फोर्स्ड प्लेटफॉर्म, अगर आप किया के साइट पे जाके देखते हो, तो वो प्लेटफॉर्म पे कंपनी ने काम किया है, उसके बाद ये दिया है। तो मिथ है एक तरीके से। वो मिथ है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग, ये शायद किया वाले ये वीडियो देखने के बाद ये भी कर सकते हैं कि दूसरी जब गाड़ी आए तो प्लेटफॉर्म का नाम ही चेंज कर दे। ये तो किया का खुद का प्लेटफॉर्म है, उसको इन्फोर्स किया है। उसमें जहाँ जहाँ काम किया कि हाँ यहाँ अगर डैमेजेस आता है तो उसको इन्फोर्स किया है। तो देखा जाए तो नया प्लेटफॉर्म है। ओके, तो वो भाई जो आप लोग रो रहे हो ना, वो कुछ रोने वाली बात नहीं है। वो एक तरीके से भाई उसको भी चेंज करके उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट ही बनाया, तब इतना बिक रहा है। तो सर फायदे क्या क्या है, प्रोज क्या क्या है इसमें? प्रॉस तो देखिए, प्रॉस में तब से अंदर से बता रहा था। बिल्कुल। और एज अ बेस मॉडल देखो, ये गाड़ी अगर आप लेते हो तो देखो, अगर आपका बजट एक है कि आपको पैसे भी नहीं है, आपको काम भी नहीं कराना है करोल बाग से, कि मेरे को था कि भाई मैं तो नहीं पैसा खर्चा करूंगा, कपलर टू कपलर वाला खेल नहीं खेलना, कपलर टू कपलर नहीं खेलना है भाई। उसमें बहुत धोखा होता है, क्योंकि मैं लास्ट मेरे पास क्विड था, मैं देख चुका हूँ उसमें। तो अगर आपको गाड़ी लेके सुकून से चलाना, आपको सारा फीचर चाहिए, आपको टॉप मॉडल वाला मजा है चाहिए, तो आप ये गाड़ी ले लो। आप अंदर भर के फीचर है, और आपको अभी तक मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा है कि किसी चीज़ के लिए भी जाके मैं काम कराऊं। ओके, और मैं बता दूं सर, आपने 3-1 हज़ार किलोमीटर को चला लिया अभी? 3-1 हज़ार चला रखा हूँ, और मेरे को ना कुछ एसेसरी लगाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट आता है। अगर किया की तरफ से अगर कुछ आया, जैसे ये रेन वाइजर वगैरह मिसिंग है इसमें, तो मैं किया की तरफ से उसको लगवाऊंगा। बाकी मैं तो नहीं प्रेफर करता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉनिक में छेड़छाड़ करूँ, क्योंकि कंपनी इतना बढ़िया 30 इंच का स्क्रीन दे रही है, इतना अच्छा। आप अगर देख रहे होंगे कि अंदर, मैं भूल गया बोलना, कि 2-3 कलर शेड है आप डैशबोर्ड में, तो वो सब काम लोग फैब्रिक वगैरह लगाते हैं। आप प्लास्टिक का आप एक बार पोछो, साफ हो जाएगा। इतनी प्यारी गाड़ी बनाई है, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये गाड़ी लेते हो तो आप इसमें काम कराने का ज़रूरत नहीं है। खेलो मत इसके साथ कि यहाँ आप एक्स्ट्रा लाइट लगा लिए, ये कर लिए। यहाँ 2-2 हेडलाइट दी है कंपनी, एक नहीं 2 लाइट है, ठीक है। तो लाइट वगैरह का लेकर के कंपनी में अच्छा है, इसका मतलब थोड़ा लाइट अच्छा है। आपको 2 पेयर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी। अच्छा, मैंने एक चीज़ पूछनी भूल गई थी, सर्विस कॉस्ट कितनी बैठी, कितनी होगी सर्विस इसकी? सर्विस कॉस्ट देखिए हुंडई के आसपास ही जाएगी इसकी। फर्स्ट सर्विसिंग का मेरा 0 कॉस्ट था, और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वो मतलब 4-4, 5-5 बंदे मिलकर लास्ट में गाड़ी साफ कर रहे थे। तो उससे पता चलता है कि उनको दामाद जी पधारे।
कि दामाद बना के रखे हैं कि हाँ भाई कि कोई कंप्लेन सर आप देख लो, अगर एक भी गंदा होगा तो हम लोग अभी कर देंगे। वाओ। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट उसका 6-7 हज़ार के आसपास आना चाहिए। और ऐसे हुंडई का जो गाड़ी है, जैसे हुंडई का भी जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वेन्यू वगैरह, उसका कॉस्ट इसका कॉस्ट लगभग सेम होगा। तो उसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और मैंने देखा मेरे पास एक क्रेटा है, तो Hyundai ना बड़ा प्यार देती है सर्विस को लेके और ख्याल रखती है। आपने देखा होगा कभी ना कोई कंप्लेन नहीं आई सर्विस को लेके लोगों ने। जैसे हम और ब्रांड्स में देखते हैं भाई बहुत कलेश चलते हैं। आपने, मैं ब्रांड्स का नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप लोग समझ गए होंगे, पर Hyundai में कभी आपने ऐसा कोई सीन नहीं देखा होगा। किया में मैंने नहीं देखा। हाँ क्या किया ही नहीं देखा। तो सर अब इसके लास्ट सेक्शन में चलते हैं, पर्सनल फीडबैक। सुजीत ने वही गाड़ी ले ली थी 10.5 लाख में, 10 लाख में लेट से 10 लाख में, आज ये लगभग 11 की आ गई है। तो सुजीत का भाई एक बाहर बंदा दोस्त घूम रहा है, कह रहा है सुजीत तू गाड़ी ले आया यार, बड़ी अच्छी लग रही है। अब मेरे पास है 11 लाख रुपए, तूने भाई R&D की है, तूने अच्छी गाड़ी ली है, अब ले 11 लाख रुपए सब 4 मीटर की मिले SUV लेके आ। तो सुजीत भाई उसके हाथ में कौन सी गाड़ी की चाबी पकड़ाएंगे? देखिए, अगर आप NCR में नहीं रह रहे हैं तो आप इसका डीजल वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका रनिंग अच्छा है तो। ओके। क्योंकि वो 12 लाख में उसमें सब कुछ दे देगा, अलॉय व्हील वगैरह दे देगा, सनरूफ वगैरह दे देगा। अगर थोड़े पैसे हैं तो 50-60 हज़ार रुपये लगा करके और आप सनरूफ वाला मॉडल ले लो, अगर आपको पसंद है तो। मैं तो नहीं प्रेफर करता हूँ। या फिर अगर आपके पास 10 लाख के आसपास है आपके पास और आपको सारा फीचर चाहिए, आपको बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होता है जो कि आप बाहर से लगवा रहे हो, और आपको लग्जरी वाला फील मिलेगा। ये फैमिली ओरिएंटेड कार है, ये बोलना मैं भूल गया। अगर आप यंग बैचलर हो, 20-22 साल के हो, आपको गाड़ी भगाना है, रेस करना है, उसके लिए नहीं है। ये वैसी नहीं है, टर्बो इंजन होने के बाद भी वो वैसी नहीं है। आप अगर फैमिली मैन हो या फिर इज्जत से ऑफिस गोइंग पर्सन हो, आपको इज्जत से 80, 90, 100 चलाना है, 120 भी चलाना है हाईवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यार से चलाना है, तब ये गाड़ी आपके लिए है। तो ये भाई पापा की परी है, पापा का शैतान नहीं है। ये वाली बात है। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो उस दोस्त को भी आप सीरोस ला के दोगे, है ना? तो आप फाइनली आउट ऑफ 5 स्टार कितना रेट करोगे इसको? 4.5 मतलब 0.5 इसलिए कि कंपनी में अभी भी सुधार हो सकता है। हो सकता है। ऑब्वियसली हम कस्टमर है, हम डिमांड करने का हमारा हक है कि भैया और अच्छा प्रोडक्ट लाओ ताकि इंडियन बायर खुश रहें उससे। ओके। तो सुजीत जी आपने भाई इतनी नॉलेजफुल अपनी शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, इतनी R&D की, तो मेरे ख्याल से आपका भी कोई चैनल वाला तो पाएगा ही, क्योंकि भाई आजकल तो लोग ना मार्केट में सर्च कर रहे हैं और खुद को भी एक तरीके से एडुकेट करते हैं। हाँ, तो सर अपना भी कोई चैनल है, कुछ बताइए। तो मेरा एक चैनल है अनफिल्टर्ड 79, जहाँ हम अनबायस्ड रिव्यू डालते हैं, हर चीज़ का अनबायस्ड डालते हैं, क्योंकि रिव्यू बहुत सारा बायस्ड हो जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट का रियल रिव्यू हम लोग वहाँ डालते हैं। सिरोस का बहुत सारा माइलेज जस्टिफिकेशन वीडियो, टर्बो और NA का डिस्क्रिप्शन, सारा डिटेल आपको वहाँ मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल में जाए, और भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल का कमेंट थोड़ा पिंग कर दे, अपने चैनल में मेरा छोटा सा चैनल पिंग कर दे। पिन भी कर देंगे, स्क्रीन पे भी मैंने दिखाई दिया होगा। हाँ, प्लीज़। तो उससे आपको सिरोस अगर जो लेने वाले ना, उनको बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो दैट्स रियली गुड। तो थैंक यू सर चैनल पे आने के लिए, अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। तो भाई यहीं तक की थी वीडियो, जाते जाते करना चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, और राइड सेफ ड्राइव सेफ। बाय बाय टीम RN के।